यह है वो जहाज जो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151 है और यह अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का जहाज है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड में देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जहाज दुबई में फ्लड से सिर्फ एक दिन पहले 15 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे अबू धाबी में जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड्स में देखने पर मालूम पड़ा कि ठीक इसी दिन और इसी वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात्स के ऊपर काफी सारे बादल थे जिनको बरसाना शायद इसी जहाज की जिम्मेदारी थी। टेक ऑफ के बाद ये जहाज कहाँ गया और इसने क्या कुछ किया, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। मिस्टीरियस डूड्स के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स की आबो हवा बहुत ड्राई है और वहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती है, पर इस बार कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में इतनी बारिश हो गई जितनी दुबई में पूरे साल में देखी जाती है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों गाड़ियाँ, घर, शॉप्स और ऑफिस टूट गए और अगले 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सरदर्द बना रहा। क्या ये दुबई में क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या फिर इनका सीवरेज सिस्टम ही फेल हो गया था, और अगर हाँ तो कैसे 14 अप्रैल 2024 को गल्फ ऑफ ओमान से बारिशों का एक सिलसिला तेज तूफान के साथ ओमान में दाखिल होता है। मूसलाधार बारिशें सबसे पहले ओमान को ही हिट करती है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और 20 लोगों की जानी नुकसान होता है और देखते ही देखते सिलसिला 16 अप्रैल तक यूएई में दाखिल हो जाता है। शुरुआत में इसको एक नॉर्मल बारिश ही समझा गया जो कि 20 mm तक की थी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और सिर्फ कुछ ही घंटों में ये 20 mm से 140 mm यानी करीब 5.2 इंच तक पहुंच जाती है। दुबई की बिजी रोड्स पर कई फुट गहरा पानी खड़ा हो जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का निजाम सारा खराब हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि कुछ एरियाज में तो घरों के अंदर भी कमर जितना पानी जमा होने लग जाता है। इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सी वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में कीमती सामान पानी की वजह से तबाह हो गया। तमाम शॉप्स बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने पीने के सामान भी खत्म हो चुके थे और लोग भूख की वजह से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। यहाँ तक कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ नॉर्मली दिन में हजारों फ्लाइट्स लैंड होती है, रनवे पर घुटनों जितना पानी खड़े होने के बायस फ्लाइट रडार पर यह एयरपोर्ट कुछ ऐसा मंजर पेश करने लगा। जो जहाज एयरपोर्ट पर थे वे वहीं खड़े रह गए। आने वाली तमाम फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों का सफर घंटों के बजाय दिनों में तब्दील हो जाने लगा। मामूली सी दिखने वाली बारिश धीरे धीरे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर को पूरी तरह जैम करके रख देती है और तो और वहाँ की गवर्नमेंट सारे स्कूल्स और ऑफिसों को भी बंद कर देती है। दुबई की एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी के मालिक का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में हमें हजारों की तादाद में गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम्स आने शुरू हो गए, जो पहले के मुकाबले में 400 से ज्यादा है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की तरफ से लाखों रकम की इंश्योरेंस क्लेम्स आने शुरू हो चुके थे, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा थे। मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज का कहना है कि 1950 से वेदर का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था और 1950 से लेकर अब तक यानी 75 सालों में यूएई में होने वाली सबसे तेज बारिश थी। लेकिन असली सवाल जो सबके जहन में मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का खुश तरीन इलाका इस कदर शदीद बारिश का लपेट में आ गया। बारिशों से तबाही के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलने लगी कि ये बारिश दुबई की क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये अफवाह वाकई सच है? 15 अप्रैल 2024 शाम 4 बजे के करीब अबू धाबी एयरपोर्ट से N6151A रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जहाज टेक ऑफ हुआ, जो नॉर्मली पहले भी यूएई क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी में देखा गया। कि इसके रूट में देखा जा सकता है कि पहले वह सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद पहाड़ी एरिया के ऊपर गया और वहां गोल गोल चक्कर लगाए। फिर उसने शारजा के ईस्ट में 2 अलग अलग लोकेशंस पर ऐसे ही गोल चक्कर दोबारा से लगाए और फिर फाइनली दुबई के ईस्ट में भी लेबाब के ऊपर गोल चक्कर लगाने के बाद करीब शाम को 5:30 बजे वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। नेशनल सेंटर फॉर मीटरोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का जहाज उस दिन टेक ऑफ तो जरूर हुआ था, लेकिन इसने सीडिंग एक्टिविटी नहीं की थी। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990 में यह पानी की शॉर्टेज के कारण शुरू किया गया था। निमटूरी का बेसिक रूल यह है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो अभी बन रहे हो, उस वक्त उनके ऊपर जहाज के जरिए पार्टिकल स्प्रे किए जाते हैं, जो मोस्टली नमक या फिर सिल्वर ऑक्साइड होता है। ये नमक जब बादलों में मौजूद मॉइस्चर को कांटेक्ट में आता है तो वेपर्स पहले आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं, फिर भारी होने की वजह से बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बर्फ से ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
क्लाउड सीडिंग ना करें तो यही बादल नेचुरल तौर पर कहीं और जाकर बरसेंगे। पर क्या वाकई ये बारिश और फ्लड जिन्होंने दुबई और ओमान में तबाही मचाई ये क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था या नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्टिक का रोल प्ले किया और तभी मामला दुबई के हाथों से निकल गया। पर मेरी जांच से ये मालूम पड़ता है कि इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हमने ट्रैक किया वो सिर्फ यूएई के ऊपर ही घूम रहा था, ना कि ओमान के ऊपर। जबकि सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो बादल खुद ओमान की तरफ से आ रहे थे। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश जरूर होती है, लेकिन इस कदर ज्यादा बारिश नहीं कि सैलाब की सूरत पैदा हो जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पैदा नहीं की जाती, बल्कि बारिश तो पहले से ही हवा में मौजूद होती है, उसको सिर्फ बरसाया जाता है। इसलिए क्लाउड सीडिंग को एक फ्लड का जिम्मेदार ठहराना किसी सूरत भी ठीक नहीं है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक मशहूर क्लाइमेट एक्सपर्ट फ्रेडरिक ओटो का कहना है कि ये बारिशें इंसानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, यानी हमारी गलतियां की वजह से जो दुनिया भर का मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जंगलात का खात्मा शामिल है। क्लाइमेट चेंज से तो पूरी दुनिया ही मुतासिर है। आने वाले चंद सालों में शदीद मौसमी तब्दीलियों से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि अगर ऐसी बारिशें किसी ऐसे मुल्क में होती जहाँ बारिशें होती रहती है तो शायद इस कदर नुकसान न होता जितना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में हुआ है। इसकी वजह यह है कि यूएई और ओमान में अमूमन ज्यादा बारिशें नहीं होती, इसलिए यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है और शहर को फ्लड जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए निमटूरी सैंड फ्लड जाहिर करता है कि शहरी इंजीनियर्स क्लाइमेट चेंज के टेस्ट को फेल कर चुके हैं। पहली बात यह है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुबई रेत पर बनाया गया था, वह रेत जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन इसी रेत को अगर हम कंक्रीट डालकर ढक दे तो जाहिर है इसका पानी एब्जॉर्ब करने की सहालियत कम हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ। रियल स्टेट डेवलपर्स ने दुबई के नेचुरल टेरेन को बदल दिया और अब यहाँ की जमीन पानी को बहुत ही कम एब्जॉर्ब कर पाती है। यही वजह है कि हर कुछ सालों के बाद यहाँ के सीवरेज सिस्टम को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा मसला ये भी है कि दुबई की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के साथ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। दुबई की सड़कों पर हमें कचरा नजर नहीं आता, लेकिन इस कचरे को कहीं न कहीं तो जाना है। दुबई का सीवरेज सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि 142 mm की बारिश का पानी अचानक से निकल सके, लिहाजा जब बारिश आनी शुरू होती है तो उस समय कचरे को भी अपने साथ बहाकर पहले से छोटे सीवरेज सिस्टम को आसानी से ब्लॉक कर देती है और मसला बद से बदतर हो जाता है। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उस वक्त ब्लॉक सीवरेज लाइन को आइडेंटिफिकेशन में न्यूयॉर्क सिटी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। स्कूल रोड्स और घरों में पानी इकट्ठा हो गया। सीवरेज लाइंस जो ऑलरेडी पानी में मिट्टी की वजह से आधी चौक थी, जब अचानक उसमें ज्यादा पानी आया तो वो बर्दाश्त न कर पाई। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन दुबई में अभी तक काफी एरियाज को सीवरेज कनेक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा को भी नहीं दिया गया है। बुर्ज खलीफा का सारा वेस्ट एक सेप्टी टैंक में जमा होता है और उसको डेली बेसिस पर डंपर्स की मदद से खाली किया जाता है। खुशकिस्मती से 16 अप्रैल की बारिश में दुबई के पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर मैनेजमेंट मौजूद थी, इसलिए जल्द से जल्द टैंकर्स और मशीनरी की मदद से ज्यादातर लोकेशन पर से पानी निकाल लिया गया और सिस्टम को बहाल कर दिया गया। लेकिन यह आखिरी बारिश नहीं थी। ऐसी बारिशें फिर से हो सकती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का खतरा हर वक्त सर पे बना रहता है। इसलिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई में एडिशनल सीवरेज लाइंस के लिए 80 अरब दिरहम्स की मंजूरी दे दी है, यानी इतनी ही रकम जिसमें 15 बुर्ज खलीफा दोबारा से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।